सीनियर लीडर लोग यहाँ बैठे थे। चुनाव कैसे हम जीत पाएंगे उसकी रणनीति के अनुसार लोगों ने आपसी बातचीत की है। तमाम कार्यकर्ता एकजुट होकर के साथ मिलकर माननीय भारी मतों से विजय बनाना है, आएंगे। पहले मनोज जी से बतिया लीजिए, फॉर्म ले लो उसके बाद मीटिंग रखा। एनडीए के प्रत्याशी है क्या कुछ कहेंगे? आज दानापुर विधानसभा में आप लोग जदयू के यहाँ बैठक पर शामिल हुए हैं। जदयू की ओर से बैठक किया गया है। एनडीए जो प्रत्याशी रामकृपाल जी, जदयू का नाम है यूनाइटेड, तो जो गठबंधन के घटक दल है उनका उम्मीदवार है और जिन पर रामे का कृपा है। क्या कैदी चाहिए कि विधायक चाहिए? बड़ा स्पष्ट है। यहाँ जेल खाने के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति चाहिए, जीबी टैक्स वाला चाहिए, या जनता के प्रति समर्पित? और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बड़ी देर भय नंदलाला, बहुत देर हो गया। 243 को सीट है और 254 जगह लड़ रहे हो। घर से निकलिए नहीं रहा, लाश से नहीं निकल रहा, या कुछ क्या मामला, अंदरूनी मामला हम नहीं जानते। और नीतीश कुमार जी खुले मैदान में डंके की चोट पर अपनी उपलब्धियों को बोल रहे हैं, और दूसरा राजनीति का नकारा व्यक्ति विपक्ष का नेता है, घर में कैद है। बहुत देर हो गया उम्मीदवार बनने से। उम्मीदवार बनते रहो, वैकेंसी है कहाँ? 14 नवंबर को बाल दिवस है, चुनाव परिणाम निकलेगा, एगो जैविक चॉकलेट भेज देंगे, ऑर्गेनिक चॉकलेट। को नोएडा बनाने की बात कही है आपने। अरे नोएडा का स्वरूप नहीं है। कितने मल्टीपर्पज बिल्डिंग थे, कितना अपार्टमेंट था। दानापुर की सड़कें इतनी चौड़ी थी, क्या नहीं था, लेकिन माथे पर कलंक का टीका लग गया। जहां देश का सैन्य बल रहता हो, सैन्य पुरुषार्थ हो जहाँ का, वहां का जनप्रतिनिधि जेल में जी। अब फंसा दिया। यही सबको फंसाने का जरूरत है? ये तो साक्षात फसल है सब अपने आप। इसलिए दानापुर की जनता से हम यही अनुरोध करेंगे कि राजनीति के अपराधीकरण पर वज्र प्रहार करो। जाति न देखो, धर्म न देखो, कोई गुण दोष नहीं देखिए। एक ही चीज देखिए कि हमको कैदी राज नहीं चाहिए, हमको कानून का राज चाहिए। नाम काफी आगे चल रहा था, लेकिन इस बार एनडीए से रामकृपाल यादव जी को प्रत्याशी बनाया गया है। और आज जदयू ने मीटिंग की है दानापुर में। एनडीए का मीटिंग था, खास करके जदयू का मीटिंग था रामकृपाल जी के साथ। क्या कुछ कहेंगे? आज मजबूती दिख रही थी आप लोगों की रामकृपाल जी के सामने। आज जनता जदयू के कार्यकर्ता बैठक बुलाए थे। हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि विनोद जी आप सब लोग बैठ के एक निर्णय लीजिए, हम संजय जी को आपके पास भेज रहे हैं जी। उनका आदेश हुआ, आया आदेश कि आप लोग सब लोग बैठिए। तो हम कार्यकर्ता को बोले, सब लोग आए, बैठे, और शानदार जनदार मैंने 200-400 लोगों का कार्यकर्ता जो मुख्य लोग हमारे थे सब कोई पहुंचे। और उसमें हम लोग ने रामकृपाल जी को भी बुलाया, हमारे प्रदेश के नेतृत्व मुख्य सचेतक संजय गांधी जी आए, नीरज जी भी आए, सब लोग आए। और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद हुआ कि निर्णय लिया गया कि एनडीए गठबंधन में रामकृपाल जी को भारी बहुमत से जिताना है। और जदयू कार्यकर्ता आज से उनको एड़ी चोटी करके सब लोग लग गया है। अच्छा, अब तो जीत सुनिश्चित लग रही है यहाँ जो एनडीए के प्रत्याशी हैं। जीत सुनिश्चित है, लेकिन हम किसी को कमजोर नहीं समझते। विपक्ष को अपना कार्य हम लोग करेंगे और जनता हमारी है बट एनडीए को भारी बहुमत से जिताने के रेस में, लेकिन उसको रेस भी करना जरूरी होता है। चुनाव बहुत है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा कार्य किया हुआ है, हम लोग घर घर पहुंचाए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का जो कार्य किए हैं किताबों के द्वारा, और प्रत्येक दरवाजे पर जा जाकर उनका
कार्य किया हुआ है, दानापुर से पहुंचा है। कमल खिलाने जा रहा है। अब तो कमल खिला हमारे एनडीए का गठबंधन है तो कमल को जिताना है यहाँ से, कमल को। और रामकृपाल जी को विधानसभा भेजना पड़ेगा। हम लोग को तो भेजना ही ना है, तो भारी बहुमत से जिताएंगे, यही हम लोग का निर्णय हुआ है जदयू के कार्यकर्ता बैठक में। ठीक, आदरणीय हम लोग के नेता कुमार जी के हम लोग दानापुर से मांग रखा था कि जदयू को दानापुर विधानसभा का सीट लिया जाए, और हम लोग भावी उम्मीदवार के रूप में विनोद सिंह यहाँ लगे हुए थे, कार्यक्रम कर रहे थे। फिर अभी कुछ दिनों से हुआ कि ये बीजेपी के खाते में चले गई, तो हम लोग काम नहीं थे। हम लोग मैसेज गया और तो मुख्यमंत्री ने संजय गांधी जी जो पार्टी के सचेतक हैं वो आए और नीतीश कुमार के रिप्रेजेंटेटिव किया है, और हम लोग जदयू कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिए कि आगे विनोद का ख्याल रखा जाएगा। और अभी हम लोग को एम है कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री के शपथ दिलाना है, इसलिए मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है आप लोगों से कि आप लोग एनडीए गठबंधन में जो सीट बीजेपी के जिम्मे गया है उसको और उसके कैंडिडेट को जिताने का प्रयास कीजिए, और विनोद जी के बारे में भी बोला कि आगे हम लोग ख्याल रखेंगे। हमारे एनडीए का उम्मीदवार है, हमारे आदर्श पुरुष नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए जो चल रही है उसमें हम लोग 5 पांडव हैं। पांचों पांडव मिल करके यहाँ के उम्मीदवार रामकृपाल यादव जी को जिताने का काम करेंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि 2025 फिर से नीतीश, और लक्ष्य 225। क्या लक्ष्य बना है? दानापुर में लक्ष्य है कि इस बार कम से कम 20 से 25 हजार वोटों से जिताने के लिए हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं और करेंगे, और यहाँ से कमल छाप को जिता करके अपने नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करेंगे।